एक जंगल था। उस जंगल में एक शिकारी रहता था। शिकारी होके भी अतिथि सेवा दया में बहुत आगे था। उसका नाम आगुग था। आगुग कौन था? आगुग। मैं नल दमयंती की कथा नहीं बोल रहा हूं। आगुग की पत्नी का नाम था आगुगी। क्या नाम था? आगुगी। शिकारी की पत्नी। एक छोटे गुफा में रहते। असली गुफाएं देखो तो छोटे ही होते हैं, जो सच्ची में गुफा बने। आप गुफा बना लो तो बड़े होंगे। बाकी गुफा उसको कहते हैं जो एक कंदरा होती है छोटी सी, इसमें ये दो ही सो सके, इतनी जगह रहती थी। उसी में रसोई बनाना, रसोई को साफ करके रात में दोनों सटके सो के वो पत्थर से उसको बंद कर देना, क्योंकि चारों तरफ हिंसक भयंकर प्राणियां उधर घूमते थे। इतने भयंकर प्राणी कि एक क्षण अगर कोई चूक गए तो खत्म। ऐसे प्राणी। इस जंगल में एक दिन भटक के कोई संत आ गए। शाम होने आया। आगुग देखा कि मुनिराज आए हैं और कहीं भटक गए हैं। अब रात में बाहर कैसे निकलेंगे? ये तो घनघोर जंगल है, बाहर निकलने में ही पूरा दिन लग जाएगा और रात हो रहा है। हाथ जोड़ के बोला, पधारिए, हमारे यहाँ आइए। पता है कि मुनि हम जैसे मांस नहीं खाएंगे, तो शिकारी करके मांस सेक के तल के खाने वाले लोग। इसने कहा अब आप तो नहीं खाओगे, मेरे पास थोड़ा आटा और शहद है, आटा और शहद मिला के देता हूँ, खाइए। बैठ करके आटा शहद मिला के दिया हुआ सत्तू खा लिए महाराज। बोले रात हो गई महाराज, अगर आप बाहर सोओगे, हम दोनों अंदर सोएंगे, आपको हिंसक प्राणी खा जाएंगे, और 2 जन से ज्यादा सोने इस गुफा में जगह ही नहीं है। और मेरी पत्नी को बाहर सुलाऊंगा तो उसको भी कोई हिंसक प्राणी खा जाएगा। आप मेरी पत्नी के लिए पिता तुल्य हो, आप और मेरी पत्नी अंदर सो जाओ। आपकी बेटी है, वो निर्मल निष्कलंक है, आप भी निर्मल निष्कलंक है। मैं बाहर पहरा दूंगा, आपको शांति से नींद आएगा। ये अतिथि सेवा। हमारे घर में आजकल 4 मेहमान आ जाएं अचानक, तो आपका दिल खुश होता है कि कहाँ आ गए हैं, अभी बिन बोले पति के कान में, ये कब जाएंगे पूछ लीजिए, बिना काम आते हैं घरों में। हाँ, अब अंदर बुला के सेवा करके दोनों अंदर पत्नी को और मुनि को सुला के बाहर से पत्थर लगा दिया ताकि कोई ना घुसे। ये बाहर खड़े होके धनुष लेके बाला लेके खड़ा है कि कोई प्राणी आए तो रात में ध्यान रखूंगा। एक रात की बात है, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, फिर अपने काम में लगूंगा, कल सो जाऊंगा आराम से। एक दिन आए हुए मुनि का आतिथ्य करने का मेरे को सौभाग्य मिलेगा बाहर खड़े होके। लेकिन समय आते ही थोड़ा थक गया, या अपना सौभाग्य समझिए कि अचानक ऐसे ढीला पड़ा, हाथ से धनुष छूट गया, बाला छूट गई, नींद में गिर गया नीचे। और उधर घूमते आया हुआ शेर उसको देखा, और देख करके देखता है कि ये आदमी सो रहा है और कोई नहीं है, लपक गया ऊपर और क्षण में उसको खत्म कर दिया। सुबह हुआ, जैसे ही सुबह होते ही पत्नी ने गुफा का पत्थर हटाया, बाहर देखती है तो पति के पहने हुए मृग चर्म और हड्डियां और कुछ मांस बचे हैं, खत्म हो गया आदमी। प्राणनाथ! हाँ, एकदम आवाज की। पति के प्रति सदा समर्पित रहने वाली स्त्री रात भर भी मुनि कह रहे हैं कि शंकर जी का ध्यान कर बेटा, शंकर जी का ध्यान कर। वो कहती है मैं पति का ध्यान करती हूँ, उसमें ही मेरे सब शंकर हैं। बड़ी पतिव्रता, रात भर पति का ध्यान करने वाली पति का ये थोड़ा सा शेष हड्डियां और मृग चर्म देखा, आवाज की और वहीं प्राण छूट गया, वो भी वहीं गिर गई। मुनि बाहर आके देखते हैं, जिन्होंने अपने लिए रात में बाहर खड़े होकर के स्थान दिया, जो रात भर शाम भर सेवा किए, दोनों खत्म हो चुके हैं। मुनि ने सोचा कि मेरे कारण जो मरे, उनके कारण तो मुझे बहुत बड़ा अपराध होगा, जो आतिथ्य सेवा करके मेरे कारण प्राण छोड़ दिए। इन दोनों के लिए बड़ी सी चिता लगाई मुनि महाराज ने। उस चिता में पत्नी की लाश और पति आगुग और पत्नी की लाश आगुगी की लाश को रख के जलाते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते मुनि भी उसी में गिर गए। ये संत सेवा का परिणाम आगुग को ऐसा दिव्य रूप पुण्य से प्रकट हुआ
यही नल चक्रवर्ती के रूप में अगले जन्म में प्रकट हुआ। यही शिकारी नल चक्रवर्ती है। यही दमयंती वो बड़ी पतिव्रता उसकी पत्नी हुई आगुगी शिकारिणी, जो पति के कहना मान करके मुनि के साथ गुफा में बैठी रही और पति के लिए प्राण त्याग दी। ये मुनि ही हंस बन के अगले जन्म में इन दोनों को, जिनके कारण बिछुड़ना हो गया इनका, उन दोनों को अगले जन्म में वही मिलाते हैं हंस पक्षी बन के। ये कहानी कभी सुनोगे तो आपको लगेगा कि आप जितने यहाँ बैठे हो, पूर्व जन्म का कोई ऐसा पुण्य योग बगैर शिवलिंग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसकी औकात नहीं कि वो हाथ लगा दे। वो कोई पुण्य बड़ा हो गया हो, उस समय उसको ये पुण्य मिल जाता है। तो ऐसी पूजा, हाँ, ऐसी आराधना, ऐसे मंत्रों से इसकी पूजा, ऐसी सिद्धि मिलती है। तो ध्यान रखना, सेवा, पूजा, आराधना इसी जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इसी जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने मिलता है। फूल दोनों एक ही डाली में खिलते हैं। एक प्रभु के चरणों में, दूसरा मुर्दे पे चढ़ता है। फूल दोनों एक ही चमन में खिलते हैं। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। पत्थर दोनों एक ही पहाड़ी से निकलते हैं। एक प्रभु की मूरत दूसरी ठोकर खाती है। पत्थर दोनों एक ही पहाड़ी से निकलती है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है।